अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी स्किप नहीं करते हैं। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों तक एक छाप छोड़ जाती है। जिस किशनगंज से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जिस सीमांचल से हम ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। आपको बताते चले कि सीमांचल का किशनगंज इलाका, जहां 70 से 72% आबादी मुसलमानों की है। ये अलग बात है कि इस देश के अंदर, भारत के अंदर मुसलमानों की संख्या, मुसलमानों की तादाद भले ही माइनॉरिटीज़ में आती हो, अल्पसंख्यक में इनका शुमार भले ही होता हो, लेकिन किशनगंज वाहिद ऐसा ज़िला है, एक ऐसा इलाका है, अगर केरल को छोड़ के हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद जो है मुसलमानों की है। और यहाँ की जो गंगा जमनी की मिसाल है, गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल है, वो पूरे देश के अंदर दी जाती है। और इसकी मिसाल यूं ही नहीं दी जाती, बल्कि यहाँ सही मानों में एक तहजीब है, एक तमद्दुन है, एक मोहब्बत है, उनसियत है यहाँ के लोगों में। आज भले ही देश के अंदर चाहे राजनेता हो, चाहे चंद मीडिया वाले हों, धर्म और जात की बुनियाद पर लोगों में नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, उसके बावजूद आज भी देश के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो कहीं ना कहीं गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करती हैं। दरअसल इस वीडियो में जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये विजुअल्स उस शख्स का है जो बहादुरगंज से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी लाश को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। लाश में लेटा हुआ शख्स हिंदू है, लेकिन उन्हें कंधा देने वाले लोग मुसलमान हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल बहादुरगंज के झिंगाकटा से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिकलाल जी एक वेल एजुकेटेड शख्स थे। 85 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई और आज जब उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, उन्हें इमरान आलम और शौकत आलम ने कंधा दिया। यह पहली मिसाल नहीं है, बल्कि इस तरह की मिसालें अक्सर सीमांचल में देखे जा सकते हैं। चाहे होली दिवाली का त्यौहार हो या फिर ईद उल फित्र या ईद उल अजहा का त्यौहार, हर त्योहारों में हर मजहब के लोगों को एक साथ देखा जाता है। अभी हाल ही में जो लखनऊ कांड हुआ, लखनऊ के अंदर एक कैब ड्राइवर जिसकी सरेआम पिटाई की गई एक महिला के जरिए, हालांकि मीडिया ने स्पष्ट कर दिया कि जिस शख्स की पिटाई हुई थी वो सादत सिद्दीकी, गालिबन एक मुसलमान, लेकिन पूरे देश ने उसे मजहब के आईने से नहीं देखा। देश ने एकता, आपसी भाईचारगी की एक मिसाल देते हुए, जो लड़की जिसने प्रताड़ित किया था सादत को, उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया। यहां तक कि सुधीर चौधरी जी, जो अक्सर अपने डिबेट्स में हिंदू मुसलमान करते नजर आते हैं, वो भी इस मामले को हिंदू मुसलमान करने से गुरेज करते रहे और कहीं ना कहीं उस महिला के खिलाफ उन्होंने भी आवाज बुलंद की। दरअसल इस वीडियो के जरिए हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं, हम देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग जो धर्म की बुनियाद पर लोगों को लाख बांटने की कोशिश करें, लेकिन मोहब्बत और उनसियत जो ईश्वर ने, अल्लाह ने हमारे दिलों में दी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। इन विजुअल्स में आपको दिखने वाले शख्स इमरान आलम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ब्रिकलाल जी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता था और अक्सर अपने घर बुलाया करते थे। अपनी औलाद की तरह उन्होंने हमारी परवरिश की है, हमारे हर सुख दुख में उन्होंने हमारा साथ दिया है और जब भी हम उनके घर गए हैं तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा ही सुलूक किया जैसे एक बेटे के साथ किया जाता है। यह वीडियो दरअसल देश के उन लोगों के लिए पैगाम है, उन लोगों के लिए संदेश है जो मजहब की बुनियाद पर हर बार नफरत की दीवारें खड़ी करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं, इन विजुअल्स के जरिए उन्हें यह पैगाम देना चाहते हैं कि तुम लाख हमें मजहब की बुनियाद पर लड़ाते रहो, लेकिन हम लड़ने वाले नहीं हैं। हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं।
हमें अल्लाह ने तमाम मखलूकों से बेहतर बनाया है और हमारा उद्देश्य, हमारी जिंदगी का मकसद एक दूसरे के प्रति हीन भावना पैदा करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत बांटना है। गांव मोहल्ला की टीम इमरान साहब, शौकत साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने देश को यह पैगाम दिया, यह मैसेज दिया ब्रिकलाल जी को कंधा देकर के कि हमारे मजहब भले ही अलग हों, लेकिन हमारी जिंदगी की सांसें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। हम मजहब की बुनियाद पर कभी किसी से इख्तलाफात नहीं करेंगे। जो मोहब्बत मुझे अपने मुस्लिम भाइयों से है, वही मोहब्बत मुझे अपने हिंदू भाइयों से है और यही हमारा देश है। अस्सलाम वालेकुम।